नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों पर। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर गर्माहट आ गई है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। मौर्य ने आरोप लगाया है कि जब चुनाव आयोग ने मतदाताओं के पहचान पत्र जारी कर दिए हैं, तो फिर उन्हें वोट देने से वंचित क्यों किया जा रहा है। उन्होंने बीजेपी पर साजिश के तहत मतदाताओं, खासकर किसानों और गरीबों के वोट देने से रोकने का आरोप लगाया है और कहा कि हर वर्ग की वोट की कीमत बराबर है। मौर्य ने भी ऐलान किया है कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार कान में तेल डालकर बैठी है, जिसे कानून के राज और बच्चों की शिक्षा से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि 13 लाख बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं और सरकार की प्राथमिकता अब शराब की दुकानें बन गई हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार को विद्यालय और मदिरालय, मॉडल स्कूल और मॉडल वाइन शॉप में कोई अंतर नजर नहीं आता है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी ब्लॉक मुख्यालयों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन करेगी। पहली चीज तो बिहार में SIR के नाम पर गरीब मतदाताओं को मतदान से वंचित करने की साजिश कहीं न कहीं सरकार और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से हो रही है। स्वाभाविक रूप से झुग्गी झोपड़ी या कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों के घर हर बरसात में जमींदोज होते हैं। प्रायः बड़ी नदियों के किनारे रहने वाले लोग बाढ़ की चपेट में एक नहीं हर साल होते हैं। ऐसी हालात में उनके तमाम महत्वपूर्ण अभिलेख पानी में भीग जाने के नाते, घर के गिर जाने से, छप्पर के जमींदोज आने से नष्ट हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं। जब निर्वाचन आयोग ने मतदान पहचान पत्र बनाया है तो अलग से SIR फार्मूला लागू कर मतदाताओं को मतदान से वंचित करने की साजिश क्यों की जा रही है। महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में भी निर्वाचन आयोग को आगे कर भाजपा सरकार साजिश के तहत ये खेल खेल रही है। अपनी जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। मतदाता गरीब हो या अमीर हो, भारतीय संविधान ने सबको एक वोट देने का अधिकार दिया है। जो वोट माननीय प्रधानमंत्री के वोट की कीमत है, वही वोट एक चपरासी चौकीदार के भी वोट की कीमत है। अदानी के वोट की जो कीमत है, वही वोट अदानी के यहाँ काम करने वाले। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां चिल्ला थाना क्षेत्र में एक युवक को असले के दम पर बंधक बनाकर लाखों रुपए वसूलने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक कानपुर नगर निगम में सफाई सुपरवाइजर के पद पर तैनात युवक को धोखाधड़ी करके फतेहपुर बुलाया गया और फिर बांदा के चिल्ला में बंधक बना लिया गया। आरोपियों ने पीड़ित के बैंक खाते से UPI के जरिए पहले 1 लाख रुपए ट्रांसफर कराए और फिर उसके ट्रांजैक्शन लिमिट जानकर रोजाना 1-1 लाख रुपए वसूलते रहे। अब तक 2,99,000 रुपए एक महिला के खाते में ट्रांसफर किए जा चुके थे। पुलिस ने इस मामले में 3 पुरुषों और एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है और सभी को न्यायालय में पेश किया गया है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जाँच में जुट गई है और इस पूरे घटनाक्रम से इलाके में हड़कंप मच गया है। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 16 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए दिव्यांगों के अधिकारों की बुलंद आवाज उठाई है।
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार की अगुवाई में बड़ी संख्या में जुटे दिव्यांगजनों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि शहर में मिलने वाले आसरा आवासों पर अवैध दुकानदारों ने कब्जा कर लिया है और चौक चौराहों व फुटपाथों पर दुकानों का गलत तरीके से आवंटन किया गया है। उन्होंने ठेला लगाने, स्वरोजगार, पेंशन, राशन कार्ड, पथ विक्रेता मान्यता पत्र और दिव्यांगों को जरूरी उपकरणों के साथ लाइसेंस या पहचान पत्र देने की मांग की है। उनका कहना है कि मंडलायुक्त और राज्य आयुक्त दिव्यांगजन के आदेशों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है, जिससे दिव्यांगजन परेशान हो रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो पार्टी सड़क से लेकर न्यायालय तक आंदोलन करेगी। कि राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी लंबे समय से दिव्यांगजनों को आसरा आवास देने और दिव्यांगजन अधिनियम 2016 का अनुपालन करने, जो थानों में दिव्यांगों की FIR नहीं होती उसके लिए, आयुष्मान अंत्योदय कार्ड के लिए और ऑटो टेम्पो में परमिट के लिए, राशनिंग की दुकानों में दिव्यांगजनों का 5% जो कोटा होता है उसके तहत दुकान आवंटित करने के लिए, फेरी नीति के तहत जो है दिव्यांगजनों को स्थान और दुकान आवंटित करने के लिए, इन तमाम मांगों को लेकर के आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय के नाम संबोधित ज्ञापन हम लोगों ने दिया है और हम लोगों ने मांग की है कि हमारी मांग पूरी करें। हम प्रशासन से निवेदन भी करना चाहते हैं और चेतावनी भी है हमारी कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी बहुत बड़ा आंदोलन करेगी और अनिश्चितकालीन धरना अनशन आयोजित करेगी जिलाधिकारी कार्यालय पे जिले स्तर की समस्या के लिए। बाकी 30 तारीख को मुख्यमंत्री को तो हम लोग घेरने जा रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग दिव्यांग महागठबंधन के बैनर तक के राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी। कानपुर के सटेंडी थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सटेंडी पुलिस और STF बरेली यूनिट की संयुक्त कार्यवाही में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। टीम ने 75 किलो अवैध गांजे के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक ट्रक और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। ये कार्रवाई मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की पड़ताल में जुट गई है। कानपुर से बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है, जहां 2 CMO को लेकर जारी विवाद के बीच शासन ने अहम फैसला लिया है। शासन ने कानपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उदयनाथ को हटाने का आदेश जारी कर दिया है और उन्हें अपर CMO के पद पर श्रावस्ती जनपद स्थानांतरित कर दिया गया है। ये फैसला उस समय आया है जब निलंबित CMO डॉक्टर हरिदत्त नेमी को हाईकोर्ट से स्टे मिल गया है। शासन के विशेष सचिव और निदेशक प्रशासन आयका अंखौरी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। सूत्रों की माने तो जल्द ही डॉक्टर हरिदत्त नेमी को कानपुर का CMO चार्ज सौंपा जा सकता है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश की इन मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए News 7 हिंदी।